मोहन लाल की रसमाती, वधु गुपत गोवत कत मोसो, प्रथम नेह सकुचाती। देख संभार पीत पट ऊपर, कहाँ चुनरी राती। टूटी लर लटकत मोतिन की, नख बिदु अंकित छाती। अधर बिंब खंडित मखी मंडित गंड, चलत अरुझाती। अरुण नैन घूमत आलस जुत, कुसुम गलित लट पाती। आजु रहसी मोहन सब लूटी, विविध आपनी थाती। जय श्री हित हरिवंश वचन सुनी भामिनी, भवन चली मुस्काती। भूमिका। इस पद में सुरतांत छवि का वर्णन है। श्री राधा अपने मनमोहन प्रियतम के साथ संपूर्ण रात्रि प्रेम विहार में व्यतीत करने के बाद रसमत्त स्थिति में निकुंज मंदिर के आंगन में पधारी हैं। प्रियतम के साथ प्रथम समागम होने के कारण वे स्वभावतः अपनी सखियों से उसको छिपाने की चेष्टा कर रही हैं, किंतु श्री अंग पर सूरत चिन्हों की स्पष्टतः दृष्टि गोचर होने के कारण वे इस कार्य में तनिक भी सफल नहीं हो रही हैं। श्री हित सजनी उनको सावधान करने की दृष्टि से उनकी उस समय की अद्भुत छवि का वर्णन करती हुई कहती हैं। व्याख्या। हे स्वामिनी, आज तो आप अपने परम मोहन प्रियतम के रस में मत हो रही हैं। हे नववधू, आज आपने अपने प्रियतम के साथ मिलन का गुप्त रूप से उपयोग किया है, इसलिए आप सकुचा रही हैं, किंतु मुझसे तो आप अत्यंत निकटता मानती हैं, अतः मुझसे गुप्त बात का भी गोपन नहीं होना चाहिए। यदि आप कहें कि मेरा प्रियतम से एकांत में मिलन नहीं हुआ है और कोई गुप्त बात है ही नहीं जिसे मैं छुपाऊं, तो आप यह बताइए कि आपकी लाल चुनरी कहाँ गई? उसके स्थान में आपने प्रियतम का यह पीत पट ओढ़ रखा है, इसे तो संभालिए। आपकी मोतियों की लड़ टूटकर लटक रही है एवं आपका वक्षस्थल नख चंद्रों से चिन्हित हो रहा है। आपके बिंब फल के समान अरुण अधर खंडित हो रहे हैं। आपके कपोल काजल से मंडित हैं एवं आप डगमगाती चाल से चल रही हैं। रात्रि जागरण के कारण अरुण बने हुए आपके नेत्र आलस्य से घूम रहे हैं एवं आपके केशों की लटें खुल रही हैं, जिसके कारण इनमें गूंथे हुए फूल गलित हो रहे हैं। नीचे की पंक्ति में प्रेम और सौंदर्य के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट किया गया है। प्रेमी में प्रेम की प्रधानता होती है और प्रेम पात्र में सौंदर्य की। प्रेम और सौंदर्य का संबंध समुद्र और जल जैसा है। प्रेम के समुद्र में सौंदर्य का जल भरा होता है, अतः जहाँ प्रेम होता है वहाँ सौंदर्य का होना अनिवार्य है। प्रेमी अपने प्रेमपूर्ण दृष्टि के द्वारा प्रेम पात्र में सौंदर्य का दर्शन करके, अथवा यह कहिए कि प्रेम पात्र में सौंदर्य का निष्पेक्ष करके उसका उपभोग करता है। यदि सौंदर्य परावधि श्री राधा प्रेम पात्र हों, तो प्रेम परावधि श्री श्याम घन के द्वारा उनको दी गई सौंदर्य की थाती से उनका रूप कितना अधिक वैभवशाली हो जाएगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा मालूम होता है कि आज आपके परम मोहन प्रियतम ने एकांत में आपके विविध अंगों को प्रदत्त अपनी सौंदर्य थाती धरोहर को भली प्रकार लूटा है, उसका सम्यक उपभोग किया है। सखी भावापन श्री हित हरिवंश कहते हैं, इन वचनों को सुनकर श्री राधा मुस्काती हुई श्रृंगार भवन की ओर चल दी। तेरे नैन करत दो चारी, अति कुल कात समात नहीं, कहूँ मिले हैं कुंज बिहारी। विथुरी मांग कुसुम गिरी गिरी परे, लटकी रही लट न्यारी। उर नख रेख प्रगट देखियत हैं,
कहा दुरावत प्यारी, परी है पीक सुभग गंडन पर, अधर निरंग सुकुमारी। जय श्री हित हरिवंश रसिकनी भामिनी, आलस अंग अंग भारी। भूमिका। इस पद में भी सुरतांत छवि का ही वर्णन है। सहचर्या। इस प्रकार के प्रत्येक पद में श्री राधा के प्रेम मिलन का प्रकट करने के लिए उनके श्री अंगों में व्यक्त किसी एक अनुभव को पकड़ लेती हैं। इस पद में उन्होंने उनके नेत्रों से प्रकट होकर होने वाले भाव को चुना है। श्री हितारूपा सहचरी श्री राधा के अतिशय चंचल नेत्रों की ओर देखकर उनसे कहती हैं। व्याख्या। हे प्रिया, आपके ये नेत्र आज आपको चुगली कर रहे हैं, आपके होते हुए भी आपकी विरुद्धता कर रहे हैं। ये ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं कि पलकों में भी नहीं समाते। मालूम होता है कि कुंज बिहारी लाल कहीं एकांत में आपसे मिले हैं। आपकी मांग अस्त व्यस्त हो रही है और आपके केशों में गूंथे हुए फूल टूटकर भूमि पर गिर रहे हैं। इसके साथ ही आपका केशपाश इतना शिथिल हो गया है कि बालों की पतली लटें छूटकर लटक रही हैं। आपके वक्षस्थल पर प्रियतम के नख चिन्ह स्पष्ट दिखलाई दे रहे हैं। हे प्रिया, इनको आप व्यर्थ में क्यों छिपा रही हो? प्रियतम की पीक आपके सुंदर कपोलों पर लग रही है और आपके श्री अंगों में सूरत जनित अतिशय अल्सान भरी हुई है। अलस सौंदर्य के प्रति रसिक समुदाय का अतिशय आकर्षण सुविदित है। श्री राधा के समान अनिंद्य, अनुपम एवं असीम सौंदर्य के साथ आलस्य का योग उनके आकर्षण का स्वभावतः अनंत गुणित कर देते हैं। यह सौंदर्य का वर्णन करने वाले प्रस्तुत पद की अंतिम पंक्ति में आलस्य का उल्लेख सौंदर्य की पराकोटि का निदर्शन करता है। यह आलस्य श्री राधा की रसास्वाद प्रवीणता का ही परिणाम है। इस बात को सूचित करने के लिए यहाँ उनको रसिकनी भामिनी कहा गया है।